कम बैक में आपका दोस्त विनोद चौहान। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि साइलेंट रहना सीख जाओ अपनी डाउनलाइन के आगे, नहीं तो रोना पड़ सकता है। अच्छा, मैंने ऐसा थंबनेल क्यों डाला और क्या ये सही बात है? क्योंकि थंबनेल से इतना तो समझ में आ ही जाता है कि डाउनलाइन के सामने साइलेंस रहना सीख जाओ, अदरवाइज रोना पड़ सकता है। मैंने ऐसा कुछ थंबनेल डाला है, तो ऐसा क्यों डाला होगा? सो इसके ऊपर में आज हम डीपली चर्चा करने वाले हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कि क्या रीज़न होता है और क्यों साइलेंस रहना है हमको हमारी डाउनलाइन के सामने। सो देखते रहिए वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्यों साइलेंट रहना चाहिए हमको हमारी डाउनलाइन के आगे में। सो थोड़ा सा वीडियो नॉलेजेबल है और थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला। और मुझे नहीं पता कि किसी ने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, और ये मेरे एक पर्सनल तजुर्बे से ये चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ और मुझे खुद को इस चीज़ का काफ़ी डीपली एक्सपीरियंस और बहुत करीबी से मैंने इस चीज़ को जाना है कि डाउनलाइन के आगे साइलेंस रहने में ही एक अपलाइन की भलाई रहती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा काम सब कुछ डाउनलाइन की वजह से ही है। अगर आज मैं अपलाइन हूँ या फिर आज मैं अपलाइन बना, तो कहीं ना कहीं एक डाउनलाइन की वजह से ही हुआ। और आज जो कुछ भी हमारी अर्निंग आती है या आज जो भी हम अचीवमेंट है हमारा या जो भी हम अचीवर है, वो कहीं ना कहीं हमारे एक डाउनलाइन की वजह से ही रहते हैं हम। यानी कि सब कुछ हम हमारी डाउनलाइन की वजह से, फिर भी हमको उस डाउनलाइन के सामने चुप क्यों रहना है? ये एक थोड़ा सा गंभीर विषय है और सोचने वाला विषय है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे इससे ही होता है, डाउनलाइन से होता है, तो क्यों होना चाहिए? तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। अब ये कन्फ्यूज़न आपका तब दूर होगा, तब इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे विदाउट स्किप करते हुए। और मैंने आपको बोला कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि रोना पड़ सकता है मतलब ये बहुत ही एक ऐसा वर्ड है कि ये मानकर चलिए आपकी पूरी की पूरी मेहनत पानी में जा सकती है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग करियर, आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर पूरा बर्बाद हो सकता है इस चीज़ की वजह से, अगर अभी आप संभलोगे नहीं, अगर अभी आप इस चीज़ को अपना कर आगे नहीं बढ़ोगे तो। चलिए वीडियो को बढ़ते हैं आगे में। और क्यों नहीं रोना चाहिए या फिर क्यों नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो होता है ये एक एडिफिकेशन का बिजनेस होता है। यानी कि हम एक टीम वर्क करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टीम वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑब्वियसली एक टीम वर्क का होता है। हमको एक टीम वर्क करने की ज़रूरत रहती है। अब मान लो मैं एक लीडर हूँ और मेरे पास में 100 लोगों का ग्रुप है, तो मुझे उन 100 लोगों के ग्रुप से काम करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, मुझे उनको सिखाना भी पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात है, ए से लगाकर जेड तक मुझे उन लोगों को गाइड करना पड़ेगा, बिकॉज मैं उनका अपलाइन हूँ, तभी तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो चलो ठीक है, ये चीज़ मान लेते कि मुझे उनको गाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ हमने मान ली। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब हम एक उसके सामने रहते हैं, जब आप मान लो कि अपना डाउनलाइन है, और जब अपनी डाउनलाइन के जब सामने रहते हैं या अपनी डाउनलाइन से जब मिलते हैं, तो होता है क्या है कि बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे डिस्कशन होता है। तो हमारी डाउनलाइन हमारी बात क्यों मानेगी? क्योंकि हमारा वो एक सम्मान करती होगी, या फिर हमारे जैसी वो डाउनलाइन बनना चाहती है। क्योंकि वो डाउनलाइन, हम अपलाइन है, एक डाउनलाइन कब काम करती है? वो एक अपलाइन जैसा बनना चाहती है, यानी कि वो मेरे जैसा बनना चाहती है, तभी तो मेरी सुन रही है, तभी तो मेरी कर रही है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे पास में नेटवर्क मार्केटिंग की ये सक्सेस है, आप भी कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए वो मुझे इग्नोर नहीं कर रही और मेरी हर एक बात को लेकर वो काम कर रही है। कुल मिलाकर बात ये। अब इस बात को, पॉइंट को समझना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो हमारे जैसे यानी कि एक अपलाइन जैसे बनना चाहती है, इसलिए ही एक डाउनलाइन काम करती है। अदरवाइज आज की जनरेशन में या आज के ज़माने में बोलूँ तो एक दूसरे की सुनना और एक दूसरे की कहे बात दूसरे से करवाना एक बहुत बड़ा टफ और एक बहुत बड़ा टास्क है आज के मार्केट के अंदर, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता।
तो ये तो हो गई बात कि हमारे डाउनलाइन हमारे जैसे हो गई। तो अब यहाँ पर आ रही है कि साइलेंस क्यों रहे। तो साइलेंस इसलिए रहना चाहिए कि मान लो कि मेरे पास में 100 लोगों का ग्रुप है और वो ग्रुप मेरे जैसा बनना चाह रहा है, मेरे जैसी सक्सेस चाह रहा है, ठीक है, और मैं उनको एक काम बोल रहा हूँ, उस काम की वजह से उस बताए काम को कर भी रहे, बट मैंने क्या करा, अपनी डाउनलाइन के सामने मैं एकदम फ्रेंकली हो गया, कुछ इस तरीके का फ्रेंकली हो गया कि उनको मेरी नेट इनकम कितनी आती है वो पता चल गई, मैं पर्सनल लाइफ में क्या हूँ वो उनको पता चलने लग गया। प्रोफेशनल लाइफ दिखानी चाहिए डाउनलाइन को, लेकिन जब मैं फ्रेंकली हो गया, जब मैं उनके सामने बातें करने लग गया, उनके साथ में घूमने फिरने लग गया, तो उनमें होगा क्या कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो मेरी पर्सनल लाइफ उनके साथ में साझा होने लगी, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में वो जानने लग गए। तो ये बहुत ही गहरा पॉइंट है, इसलिए इसको आप समझना, वो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने लग गए, यानी कि मेरी इनकम कितनी होती है, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कितनी बजे उठता हूँ, मैं क्या, यानी सारी एक्टिविटी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब किसी इंसान को मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, तो परफेक्ट हर कोई इंसान नहीं रहता गाइस, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, छोटी छोटी मिस्टेक तो रहती है हर किसी की लाइफ में। और होती क्या है कि जब छोटी चीज़ होती है तो इंसान नेगेटिव पॉइंट को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो हमारी डाउनलाइन क्या करेगी कि उन हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को, हमारी छोटी छोटी गलतियों को, हमारे एक्चुअल इनकम सोर्स को पकड़ने लग जाएगी, उनके माइंड में एक इमेज बैठ जाएगी। तब हम उनको, चलो वो तो उनके बैठ गई है, नुकसान यहाँ पर नहीं है, यानी कुल मिलाकर बात है वो हम फ्रेंकली हो गए, और रहना भी चाहिए, बट थोड़ा सा दूर। प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। तो मान लो फ्रेंकली हो गए और मेरे बारे में वो जानने लग गए, उनको पता चल गया मेरे बारे में, तो होगा क्या, अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जब हम उनको किसी चीज़ के बारे में बताएंगे या हमारे बारे में बताएंगे, कोई भी काम का इंस्ट्रक्शन देंगे, तो उस काम को वो इतना सीरियसली नहीं लेंगे, पहली बात तो, क्योंकि वो अब हमारे जैसे बनना ही नहीं चाहते। उनके पास में हमारी जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि पहले एक अलग इमेज थी, क्योंकि हम थोड़े दूर थे उनसे, तो उनको लगता था क्योंकि हम जैसे थे, हम प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल ही दिखता था, बट अब उनको हमारी पर्सनल लाइफ तक पता चल गई है। तो अब हम उनको कोई बात बता रहे हैं तो उसमें वो इतना मतलब ये नहीं ले रहे, उस बात को ऐसे इग्नोर करने जैसा कर रहे हो, मतलब हम जो बोल रहे हैं उस काम को इतना नहीं कर रहे हो। तो उससे ये एक इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी बात को मानेंगे नहीं, वो हमारे सम्मान के बेस पे, चाहे वो माने तो सम्मान के बेस पे चाहे माने, लेकिन वो एक्चुअल मन लगा कर नहीं करेंगे, वो डेडिकेशन लगा कर नहीं करेंगे। और आप अपने देखा भी होगा, अगर आप एक लीडर हो, तो कि जब हमारे ग्रुप्स या अपनी डाउनलाइन हमारे बारे में बहुत ज़्यादा जानने लग जाती है, तो वो हमारा इस तरीके से एडिफिकेशन नहीं रहता है, और वो हमारे जैसे कहीं ना कहीं बनना भी नहीं चाहती। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा ऑलवेज बोलता हूँ कि जो भी लीडर्स इस वीडियो को देख रहा है, जिनके पास में 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 या 50,000 लोगों का भी अगर ग्रुप हो, तो अपने ग्रुप्स के साथ में थोड़ा सा साइलेंस ही रहना, साइलेंस रहना। यानी कि साइलेंस रहने का मेरा मीनिंग यह था कि उनके सामने चुप नहीं रहना, उनको अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा दूर ही रखना, क्योंकि एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही एक एडिफिकेशन का है, क्योंकि जब तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में एडिफिकेशन नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी अगर हम नहीं रखेंगे, तो एक्चुअल इंसान एक दूसरे का सम्मान नहीं करता। और ये बहुत ही मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, और इस गलती की वजह से बड़ी बड़ी टीम तहस नहस हो जाती है। सो अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो इसको मत करना, या फिर अगर आपके साथ में ऐसी हो रही तो धीरे धीरे कोशिश करो, अपने ग्रुप्स के साथ में रहो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन उनके साथ में इतने भी फ्रेंकली मत हो जाओ कि मतलब भावुक इतने मत हो जाइए कि उनको सब कुछ शेयर कर दो। मैंने बहुत बार देखा कि एक छोटा सा डाउनलाइन रहता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा अपलाइन रहता है, वो किसी काम के पर्पज से, फॉलोअप के पर्पज से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो जो डाउनलाइन रहता है वो इतना भावुक हो जाता है कि उसके साथ में बहुत सारी सी चीज़ें शेयर कर देता है अपने डाउनलाइन के साथ में, तो अपनी डाउनलाइन की माइंड में ही उनकी नेगेटिव छवि बन जाती है। तो ये चीज़ रहती है कि हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी दीमक है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, इसलिए थोड़ा सा एडिफिकेशन रखिए। बाकी तो कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मेरे चैनल के माध्यम से लेकर आता रहूँगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सोचिएगा थोड़ा सा आप, क्योंकि मैंने इंस्टेंटली ऐसा वीडियो क्यों बनाया, बिकॉज मैं खुद अभी गांव में हूँ मेरे, और दीपावली के लिए आया था। तो सबसे पहले हैप्पी दीपावली सभी लोगों को। तो मैं आया था और अचानक से मेरे माइंड में ये टॉपिक आया, सो मैंने वीडियो बना लिया कि चलो वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना लिया।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो कैसा लगा मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं सही कंटेंट आप तक ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं एक प्रोफेशनल वीडियो नहीं ला पाऊँगा और नहीं लाऊंगा भी नहीं, मैं तो कभी वो लाने की कोशिश भी नहीं करता मैं तो, क्योंकि मुझे आप तक एक नॉलेज शेयर करना है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना, और मेरा वही उद्देश्य है जो पूरा हो जाता है, चाहे मैं कहीं पर भी रहूँ, कैसे भी रहूँ। ठीक है, जैसे कि अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ वो एक जंगल है, खेत है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक सही नॉलेज और एक सही गाइडलाइंस आप तक पहुँचानी, सो मैं पहुँचा देता हूँ। सो बताना ये पॉइंट कैसा लगा आपको, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना तो मुझे भी लगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए और ऐसी छोटी छोटी बातों से अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने लीडर्स के साथ में इसको शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई प्रोफेशनलिज्म, कोई फेंकाता की जो वीडियो नहीं मिलेगी, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं मिलेगी। जो एक्चुअल है वो एक्चुअल ही इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। एक्चुअल एक्सपीरियंस लाइफ का या नेटवर्क मार्केटिंग का या कुछ भी ऐसा एक्चुअल एक्सपीरियंस जो घटना घटित होती वही, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होती वो। सो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। टेक साइलेंस रहना, रोना पड़ सकता है, एक्सपीरियंस है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बोलता। सो टेक केयर एंड